हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से घर रहकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा, हम जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने पढ़ लिया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा था, फिर नंबर ऑफ चार्ज की वजह से और फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना सीखा था। आज का हमारा पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा गया है इसके ऊपर एक क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको बेटा हम दूसरा नाम और भी कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। किसी भी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ईच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पाथ होता है, रास्ता होता है, अलोंग विच ए पॉजिटिव चार्ज वुड मूव ऑन रिलीजिंग एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक पॉजिटिव चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब छोड़ दिया जाएगा बेटा, रिलीज कर दिया जाएगा, तो वो जिस रास्ते में चलता है उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज मीन्स जब चार्ज जीरो से बड़ा हो, व्हेन Q इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होंगी बेटा। नेगेटिव चार्ज मीन्स Q इज लेस देन जीरो। अब देखो बेटा, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, आप देख पा रहे हो कि जब एक सिंगल चार्ज था, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंगल है, यहाँ एक नेगेटिव सिंगल है। सिंगल चार्ज की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी बेटा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन जब आप दो चार्ज ले लेते हो, जैसा कि मैंने यहाँ लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो इधर जो स्ट्रेट जानी थी ना और इधर जो स्ट्रेट जानी थी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देता है और उसकी वजह से ये लाइन कैसी हो जाती है? कर्व बन जाती हैं। ऐसे ही पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है बेटा, ऐसे ही सीधी जानी चाहिए थी ना, लेकिन नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इसलिए अट्रैक्ट होकर कैसे कर्व हो जाती हैं बेटा। तो जब नंबर ऑफ चार्ज हो मीन्स दो या दो से ज़्यादा चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो जाती हैं, और जब बेटा सिंगल पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी करवा देता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो बेटा यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आप इसके इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ऐसे यूं टेंजेंट डाल दोगे, स्पर्श रेखा खींच दोगे बेटा, तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल चार्ज की वजह से स्ट्रेट होंगी और नंबर ऑफ चार्ज की वजह से कर्व होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने पहले बताया बेटा आपको, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाएंगी। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज ओनली देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। मान लो बेटा एक सिंगल चार्ज है, मान लो पॉजिटिव ही है, तो वहां से बाहर की तरफ निकली तो कहाँ जाएंगी? सिंगल चार्ज है तो इन्फिनिटी तक जाएंगी बेटा, और नेगेटिव चार्ज था जिसके अंदर की तरफ आई तो कहाँ से आई होंगी बेटा? वो जरूर इन्फिनिटी से आई होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर, मेटल कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकती है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, इस कंडक्टर के बाहर क्या होंगी? इस सरफेस की बिल्कुल नॉर्मल पास करेंगी बेटा। और लास्ट टॉपिक जिसके ऊपर बेटा बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए बेटा, मैंने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली है, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये मैंने मान लिया दोनों एक पॉइंट P के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लो यदि ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट के ऊपर तो बेटा 2 टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, और 2 टेंजेंट हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, और बेटा
ये पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे बिकॉज इफ दे डू सो, यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, देन वी विल ऑब्टेन टू टेंजेंट पॉइंटिंग टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो उस पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर दो टेंजेंट हो जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला टॉपिक हमारा।